फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहा है। नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक में भी आपको हमने बताया था कि बाज़ार एक रेंज बाउंड रहेगा, थोड़ी पॉजिटिव मुँह के साथ रहेगा, बाकी लंबी तेज़ी मंदी नहीं होने वाली है। लास्ट वीक में भी देखा कि इतनी लंबी तेज़ी मंदी नहीं हुई, बाज़ार बैलेंस चला। बाज़ार में ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं आया जिससे बाज़ार घट सके। ख़ास रीज़न तो दो चार आ गए, बट बाज़ार ने उस पर रिएक्शन नहीं किया। सबसे बड़ा रीज़न क्रूड आ गया, बट बाज़ार ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। 94 आ गया है। 90 के ऊपर इंडिया के लिए बहुत ख़राब है। 94 तक चला गया है। अभी लगता है एक दो दिन और सस्टेन होता है 90 पे तो वो 110 तक जाएगा। तो एक क्रूड बड़ा विलन बन सकता है अपने बाज़ार के लिए। तो वो है, बट ठीक है, बाज़ार है। तेज़ी मंदी तो चलती है, हमें हर रोज़ काम करना है तो बाज़ार के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बाज़ार में तेज़ी है तो तेज़ी करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, बाज़ार में मंदी है तो मंदी करोगे तो ही पैसा बढ़ेगा। तो अपना तो फास्ट है, फिक्स है कि अपने को बाज़ार के हिसाब से चलना है। जो ट्रेडर्स हैं उनको माइंड सेट करना चाहिए कि वो बाज़ार के हिसाब से, बाज़ार में तेज़ी है तो तेज़ी कर लो, मंदी है तो मंदी कर लो। बाज़ार के भी ऑपोजिट जगह है तो पैसे नहीं बनेंगे। तो सो दैट्स अ मेन थिंग। और इन्वेस्टर के लिए तो जब भी पैसा लगाओ, टाइम दो, पैसे बनेंगे ही बनेंगे। जो आज 5 साल पहले जिसने स्टॉक लिया, 5 महीने पहले लिया या 5 दिन पहले लिया, जिसने भी स्टॉक लिया, डिलीवरी ली, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा पैसे बने। तो जिसको डिलीवरी लेनी है उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, बट वेटिंग टाइम होना चाहिए कि भाई थोड़ा बाज़ार घटता है तो हम ऐड कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं। दोनों दोनों चीज़ है। तो फ्रेंड्स, मेन थिंग पे आ जाते हैं। बाज़ार हमें लगता है अभी भी बाज़ार में 150 से 200 पॉइंट की और तेज़ी बची हुई है। 20,192 पे कैश निफ्टी बंद है। यानी अभी भी हमें लगता है यहाँ से 150 से 200 पॉइंट, यानी कि निफ्टी फ्यूचर में आपको 400 तक, 20,400 तक के लेवल्स दिखेंगे। और कैश में 350 तक जा सकता है। 350 या 400 के बीच में आएगा। तो हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। रेजिस्टेंस लेवल तो अभी नहीं बोल सकते, एक नई टेरिटरी में बाज़ार है तो हर रोज़ एक नया हाई लगाता है। तो ऊपर के लेवल्स हम ऐसे नहीं दे सकते, बट अनुमान से हम दे रहे हैं कि 400 के आसपास बाज़ार एक अटकना चाहिए, वहाँ से थोड़ा बहुत फॉल आना चाहिए। तो हमें लगता है कल बाज़ार में ओपनिंग होने के बाद जनरली फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। 25 पॉइंट प्लस या 25 पॉइंट माइनस, दैट्स अ नॉट बिग थिंग। तो उसके वहाँ पे आपको निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में आपको 350 टू 400 के बीच का एक टारगेट मिलेगा। नीचे में हमें लगता है बाज़ार में आपको 20,080 का एस एल लगाना चाहिए। 20,080 पे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है तो वहाँ से ब्रेकआउट होने पे और 20,000 के अंदर चला जा सकता है। तो हमें लगता है कि 80 के आसपास आपको एक स्ट्रिक्टली एस एल लगाना चाहिए, या जो जनरली स्ट्रिक्टली एसएल बोलते हैं तो काटने पोजीशन चाहिए। क्योंकि वहाँ से जो जो ट्रिगर आता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। 19,950 तक की बहुत फास्ट मूवमेंट दिख रही है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे आपको एक स्टॉपेज लगाना चाहिए। जो हम निफ्टी सेल करना चाहते हैं उनके लिए है 350 टू 400 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए। 440 का एसएल लगाना चाहिए। नीचे नीचे में आपको जो सपोर्ट लेवल बताया 20,080 का, वो सपोर्ट लेवल मिल जाएगा। वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहाँ से निफ्टी और क्लोज आती है, क्लोजिंग बेस पे 20,080 के नीचे आता है तो 19,950 पे पहला टारगेट रहेगा और 19,800 दूसरा टारगेट रहेगा। तो हमें लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा। 350 टू 400 तक आपको बाय करना चाहिए। 350-400 के आसपास आता है तो एक स्ट्रिक एसएल से उसको सेल करना चाहिए। जनरली क्या होता है, कॉल पुट की पोजीशन के हिसाब से तो 25-30 पॉइंट ऊपर एसएल नीचे ऊपर हो जाता है, तो वो ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए। कॉल पुट की पोजीशन में तो हम पहले से ही बोल रहे हैं, कॉल पुट में प्रीमियम की गेम होती है। तो कॉल पुट को
जब तक पॉसिबल हो इंट्राडे करो, उसको डिलीवरी लेके जाने का कोई इश्यू होता नहीं है तो वो उसको डिलीवरी लेके जाओ मत। या बहुत दूर के करने में भी बहुत बहुत इश्यूज़ होता है, तो बहुत दूर के करने की ज़रूरत नहीं। बैंक निफ्टी में हमें लगता है अभी भी HDFC में बहुत दम कम है, तो बैंक निफ्टी और भी एक नई हाई लगाएगी, तो बैंक निफ्टी के लिए भी हम प्योरली यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। 300 400 का और ऊपर टारगेट आएगा तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी पे भी तेज़ी रहेगी, तो जो बेसिकली निफ्टी है उसको सपोर्ट मिल जाएगा। बैंक से भी IT से सपोर्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो बाज़ार अभी भी ऐसा कोई गिरने का बहुत स्कोप नहीं दिख रहा है। बाज़ार सस्टेन चलेगा, एक रेंज बाउंड चलेगा। हाँ, ज़्यादा ख़राब होगा तो क्रूड अभी अभी और जो $4-5 की ज़ोरदार चला देता है, तो मे भी पॉसिबल है कि बाज़ार वहाँ से करेक्ट हो और क्रूड पे भी रिएक्ट करने का चालू कर देगा। तो वो एक ट्रिगर है, वो इंटरनेशनल ट्रिगर है। कुछ बाहर से आएगा तभी बाज़ार घटेगा, ये लोकल रीज़न से नहीं घटने वाला है, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो क्रूड भी एक हमें लगता है कि एक इफ़ेक्टिव रीज़न है और वो वर्कआउट करेगा। अभी अभी भी और 998 या $99 आ जाता है, तो वहाँ पे क्रूड वर्कआउट करने का चालू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से सरकार को भी क्रूड के प्राइस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। क्रूड इंक्रीज़ होता है तो सब कुछ इंक्रीज़ होगा, साथ में इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ होगा, तो वो लिंक होता है। तो हमें लगता है कि बाज़ार में ये ध्यान में रख के ये नेगेटिव पॉइंट्स को भी ध्यान में रख के आपको तेज़ी करना चाहिए। ये तो हो गई बात, हो गई निफ्टी की। निफ्टी में अभी हम बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं दे रहे हैं निफ्टी को ट्रेड करने की। रेगुलर ट्रेडर्स हैं उनको ये दे रहे हैं, बाकी हम कैश में बाय सेल के मैसेज दे रहे हैं और कैश में काम करवाने की एडवाइस दे रहे हैं। अभी निफ्टी इतना कंफर्टेबल जोन है नहीं कि आप बाय या सेल इजीली कर सको, दोनों तरफ आपको पोजीशन में घूमना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मे बी आपको कैश को ट्रिगर करके चलना चाहिए। कैश में अभी भी आपको दमखम वाले स्टॉक बहुत मिल जाएंगे, ढूंढना पड़ता है, ढूंढने पे भगवान मिल जाता है, तो स्टॉक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके लिए एक और लास्ट हमने 2 स्टॉक्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, और तीसरा एक स्टॉक ले आए हैं, वो भी 5 to 10 ईयर्स के लिए है। अभी तक बताए वो गवर्नमेंट्स की कंपनी थी, अभी हम एक नया स्टॉक लाए हैं। वो अब गवर्नमेंट का स्टेक है बट है प्राइवेट कंपनी। हम लाए हैं टेलीकम्युनिकेशन से आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप प्रमोटेड कंपनी है, उसमें सरकार की हिस्सेदारी भी है। तो हमें लगता है कि आइडिया मेनली जो सरकार की हिस्सेदारी है वो बिक जाएगी, वो प्राइवेट में कुछ स्ट्रॉन्ग हाथ्स में आ जाएगी। अभी बाज़ार में मुंह में भी वही है कि थोड़ी रूमर्स है कि वो कुछ बड़े प्लेयर्स के हाथ में आएंगी। जैसे स्काईलाइन है, स्काईलाइन की एंट्री इंडिया में आइडिया से हो सकती है, पूरा स्टेक ले जा सकते हैं और इंडिया में उनकी एंट्री होगी, तो स्काईलाइन से के वो एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है आइडिया के लिए। और सरकार भी चाहती है कि टेलीकम्युनिकेशन से कंपटीशन ख़त्म ना हो, तो सरकार का जो भी स्टेक होगा तो किसी को ना किसी को तो जाएगा, तो जो कंपटीशन है बरकरार रहेगी। तो हमें लगता है कि आइडिया को बाय करना चाहिए। ₹10.80 to ₹11.40 के बीच में चल रहा है, उसको बाय करके चलना चाहिए। 4 से 5 ईयर्स के लिए भी आप बाय कर सकते हैं। हमारा उसमें टारगेट ₹40 to ₹50 के बीच में है, तो हमें लगता है कि इसको डबल तो मिनिमम हो ही जाएगा। अभी एक डील होने की बाकी है, डील होगा तो ये हो जाएगा। तो हम एक थोड़ा पेनी बोल सकते हैं, पेनी स्टॉक है, बट हमें लगता है इसमें पैसे डूबने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं पे इसकी वैल्यूएशन ऑन पेपर आएगी, जीरो नहीं होगा, तो इसको बाय करके चलना चाहिए। हमें नियर फ्यूचर में उसमें 20 to 25 का टारगेट दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म में 5 साल के में जाए तो 40 to 50 रुपीज़ दिखाएंगे। आप क्वांटिटी में भी इसे बाय कर सकते हैं। 3 स्टेज में उसको बाय करना चाहिए। एक 20% की करंट रेट से 20% नीचे के एक स्लैब बना दी, 3 पार्ट्स में इसको बाय कर लो और शांति से बैठ जाओ, 2 साल लो, उसको रुको, पैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था।
मेन हमने एक स्टॉक दिया आपको, उस पर ध्यान रखो, आपको चांस मिलता है तो बाय कर लो। थोड़ा बहुत ज़रूरत 500,000 शेयर से बाय करो, ऐड करते रहो, तो घटता है तो ऐड करते रहो। ऊपर में आप 20% से ज़्यादा का इंक्रीज़ होगा तो उसको सेल भी कर लो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है तो स्टॉक में सोल्ड भी इतना ही आएगा। तो वन वे चलने वाला स्टॉक नहीं है, ऊपर नीचे करके भी आप उसमें कमा सकते हो। तो हमारी एडवाइस रहेगी कि आइडिया को बाय करने के लिए 5 to 10 ईयर्स का होराइजन बना दो। आइडिया एक मल्टी बैगर बन सकता है, बस एक चांस है उसका। सरकार का स्टेक यहाँ से सेल हो जाना चाहिए, और हमें लगता है बहुत जल्दी ये डिसीजन आएगा। सरकार बेच देगी, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए, और वो चाहती है कि टेलीकम्युनिकेशन में दो हाथ में चली जाए। भारती एयरटेल और जियो के हाथ में जो पूरा मार्केट चला जाएगा, तो वो कंपटीशन ख़त्म करके पूरे इंडिया में राज करेंगे। तो ये सरकार नहीं इच्छती है, तो वो एक नया प्लेयर्स लाएंगे, और एलन मस्क जैसा कोई प्लेयर आता है तो वो कंपटीशन की तो कुछ बात ही अलग होगी। सर्विसेज के कंपटीशन तो ठीक हो जाएगा, पर सर्विसेज पे फोकस हो जाएगा। अभी भी टेलीकम्युनिकेशन में सर्विसेज जैसा कुछ बचा नहीं है, सभी की सर्विसेज बकवास हो गई है। तो ऐसा कुछ प्लेयर्स आता है तो कस्टमर्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो होपफुली आइडिया को बाय करके चलो। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एलन मस्क की एंट्री आइडिया से करवा सकती है सरकार। और लास्ट में मोदी जी यूएस गए तो उनकी एलन मस्क से मुलाकात हुई थी, और उनको कार बिजनेस के साथ साथ दूसरे बिजनेस के लिए भी इनविटेशन था। तो दूसरे बिजनेस में उसका मेन बिजनेस है टेलीकम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि उनकी एंट्री हो सकती है। बाज़ार में रूमर्स बहुत है उनकी एंट्री के, तो उसके आधार पे दो एक रुपये की उसमें मूवमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। बट हमें लगता है अभी भी कंफर्टेबल जोन में है, तो बाय करके चलो। तो पैसे अच्छे बनेंगे। पैसे बनाने के लिए स्टॉक को बाय करना पड़ता है, उसको होल्ड करना पड़ता है, तभी पैसे बनते हैं। पैसे बनने का मतलब एसेट बिल्डिंग होता है। खाली 2-5 हज़ार का गेन तो कोई भी स्टॉक ले लोगे, बाज़ार में तेज़ी चलती है तो 2-5 हज़ार कमा लोगे, उससे एसेट नहीं बनती है। क्वांटिटी में स्टॉक्स लो, और अच्छे 2 गुना 3 गुना भाव से आप बेचोगे, 2x 3x 4x के भाव पे आपका स्टॉक बिकता है, तो ये एसेट बनेगी। तो हम प्रयत्न ऐसा करते हैं कि एसेट बिल्डिंग स्टॉक्स यहाँ पे लाते हैं। उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, तभी हम ये स्टॉक रिकमेंडेशन करते हैं। तो वो देखने का बनता है, तो वो देखने का प्रयत्न करो और उसको बाय करके चलो। पैसे बनेंगे, और बनेंगे ही बनेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।